तो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों की बात करेंगे जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और क्या आपको उन स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं, उसको हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बेस पर चेक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एचडीएफसी बैंक। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि ये एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी है। अब करंटली इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है शेयर का वो 1716 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और ये बैंकिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टरों को। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप कंपनी में से एक कंपनी है, ऐसा लोग कह रहे हैं और इसमें निवेश करने के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो क्या वाकई इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका मार्केट कैप अराउंड 13 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, यानी कि अगर आपको इस कंपनी को खरीदना हो तो अभी इतने रुपए देने पड़ेंगे। करंटली इसकी प्राइस 1796 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। इस स्टॉक ने इस साल हाई 1836 रुपीज़ का लगाया हुआ है और लो इसने 1363 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो देखें तो वो 19.8 है, यानी कि कंपनी को 1 रुपये अगर कमाने के लिए लोग 19 रुपये देने के लिए भी तैयार है, यानी कि ये 1 रुपये कंपनी कमाती तो लोग 19 रुपये भी इस कंपनी को देके इस स्टॉक को खरीदने के लिए सोच रहे हैं। इसकी बुक वैल्यू 601 है। डिविडेंड इसने 1.09% का अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.67% है, जबकि इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1 है। इस कंपनी की कुछ अच्छी बातें हम देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिवन अ गुड क्वार्टर, यानी कि कंपनी ने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हुए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23.4% के आसपास पिछले 5 सालों में बढ़ा हुआ है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट इसने करा हुआ है अपने इन्वेस्टरों को। पर इसकी कुछ बुरी बातें देखें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 2.99% ज़्यादा टाइम ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर अराउंड 24 लाख करोड़ की लायबिलिटी है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां अगर हम देखें तो इसके कॉम्पिटिटर कंपनी में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI बैंक, इंडस बैंक, यस बैंक जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर बैंक में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो इसने जून 2024 में 81,554 रुपीज़ का रेवेन्यू किया हुआ है, जबकि सितंबर में इसका रेवेन्यू 83,000 के आसपास है, यानी कि इसका रेवेन्यू बढ़ा है। 2022 से देखें तो वो 35,574 करोड़ से ये अभी सितंबर 2024 को इसने 83,000 तक पहुंचा, यानी कि इसका रेवेन्यू हर क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ता जा रहा है। ये आप देख सकते हो। इसका नेट प्रॉफिट अराउंड 18,627 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स की तुलना में अच्छा है। अब हम इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो इसने 23% का डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टरों को किया हुआ है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में कंपनी ने 21% की सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है, 5 साल में 22% की सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है, 3 साल में 30% की सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 22%, 5 साल में 23%, 3 साल में 26%। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो इसने 3 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR 6%, 1 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR 15% और 10 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR 14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसने 10 साल में 17%, 5 साल में भी 17% और 3 साल में 17%, यानी कि ऑल ओवर इसने रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। प्रोमोटर्स के पास इसकी होल्डिंग्स नहीं है, ज़्यादातर इसके FIIs, DIIs और पब्लिक में इसके सिर्फ 16.75% शेयर अवेलेबल है। अब ये हुआ इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम इस HDFC बैंक का ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पर 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो वो एक बुलिश स्टॉक माना जाएगा मेरे हिसाब से, और अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से एक बेरिश शेयर माना जाएगा। तो अभी फिलहाल के केस में
ये शेयर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया हुआ है और ये 9 EMA के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे इस शेयर में निवेश करना होता तो अगर मैं अभी इस शेयर में निवेश करता 176 रुपीज़ पर, तो मैं स्टॉप लॉस लगाता यहाँ का 107.45 का और फर्स्ट टारगेट मेरा रहता 183 रुपीज़ का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में निवेश करना चाहते हो तो आप अच्छी खासी अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर इसमें निवेश कर सकते हो। ये एक अच्छी कंपनी है और आने वाले सालों में अच्छा रिटर्न्स देगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका इस शेयर के बारे में क्या राय है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।